हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक और बढ़िया होंगे। और जो भी लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ली और यू चोंडोंग गैदरिंग की तरफ चले जाते हैं। तभी उनकी मुलाकात मूरोंग से होती है और मूरोंग ली और यू को बैंक्वेट के अंदर ले जाता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हुआजिन पवेलियन को देखते हैं। ली और यू मूरोंग के साथ अंदर जा रहे होते हैं और उनकी आसपास की जगह से बहुत अजीब तरीके की आवाज आ रही होती है। ये सारी आवाजें सुनकर ली अपने कान में उंगली डालते हुए अपने मन में कहता है, मुझे पहले से अंदाजा था, लेकिन ये सब देखकर मुझे लगता है कि ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा बुरा है। तभी यू ली का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी जूनियर ब्रदर। इतना बोलकर यू साइड में देखती है जहाँ पे कुछ और ही कांड हो रहा होता है और आवाज बाहर तक आ रही होती है। ये सब देखकर यू डर जाती है। तभी ली यू का ऐसा चेहरा देखते हुए अपने मन में कहता है, देखते हैं कौन किसको प्रोटेक्ट करेगा। तभी मूरोंग रुक कर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है यंग हीरो, हमने सिर्फ अपने होनर गेस्ट के लिए सिर्फ मोमे नहीं बल्कि मेडिसिनल लिक्विड भी तैयार किया है। इसीलिए जब भी चाहो तो हमें बिना झिझक के बता देना। और अगर तुम्हें औरतें बोरिंग लगने लगे तो मीडोंग भी तैयार किए गए हैं। और मीडोंग का मतलब होता है प्रिटी फेस वाले लड़के। इतना बोलकर अजीब सी स्माइल देने लगता है। ये बात सुनकर ली गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता है, मिंगडोंग सच में यह साला हरामी इंसान। इतना बोलकर ली फिर झूठी सी स्माइल देते हुए बोलता है, मैं समझ गया। वैसे मैडम गू कहाँ है? ये बात सुनकर मूरोंग कहता है, मैडम गू पवेलियन के टॉप फ्लोर पर इंतजार कर रही हैं। प्लीज मुझे फॉलो करो। फिर ली मूरोंग के पीछे जाते हुए यू से टेलीपैथी से बात करते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर जैसे ही मैं हाथ का सिग्नल दूं तुरंत पूरी ताकत से मैडम गू को काबू में कर लेना। इतना कहकर ली अपने मन में सोचता है, यहाँ आने से पहले मैंने चोंडोंग गैदरिंग की अपनी यादों को ध्यान से याद किया। पिछली जिंदगी में भी चोंडोंग गैदरिंग की शुरुआती दिनों की इंफॉर्मेशन ईस्टर्न ब्यूरो के अंदर तक मुश्किल से ही बची हुई थी। बाद में ये बात समझ में आई, ऑर्गेनाइजेशन मूरोंग भी उसने सिर्फ ड्रग्स का यूज करके बहुत सारी लड़कियों के साथ खिलवाड़ ही नहीं किया बल्कि सेक्सुअल चीजों का इंतजाम भी किया था। उसे एक घिनौना लीच के रूप में एक्सपोज करना था। लेकिन उस वक्त हमारी प्रायोरिटी सिर्फ लिब्रेस सीरम था, इसीलिए हमने ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं किया। लेकिन इस पॉइंट पर मैंने ब्लड कल्ट की इन्वॉल्वमेंट पर शक किए बिना मैं नहीं रह सकता। और ब्लड कल्ट ने जियांगसी बनाने के लिए स्पेशल ड्रग डेवलप करते हुए अपनी मेडिसिन बनाने की एबिलिटी को काफी ज्यादा एडवांस कर लिया है। सिर्फ ड्रग्स बनाना उनकी फंडिंग का सबसे बड़ा सोर्स हो सकता है। इसीलिए अब हम ब्लड कल्ट की इन्वॉल्वमेंट को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ब्लड डीमन ने मैडम गू को यूज कर मोरोंग बी को मैनिपुलेट किया हो तो वो इंसिडेंट जिसमें मोरोंग बी ने राइटिया सेक्ट के 4 टॉप मास्टर को मेरे सीनियर ब्रदर को मारने के लिए भड़काया था, ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। इतना बोलकर सीढ़ियों चढ़ते हुए अपने मन में कहता है, मेरी प्रीवियस लाइफ में मुझे मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक मैडम गू ने मार्शल आर्ट जरूर प्रैक्टिस की थी, लेकिन सिर्फ सेल्फ डिफेंस तक ही और एक ट्रू एक्सपर्ट लेवल तक नहीं। लेकिन अगर मैडम गू मेरे शक के मुताबिक ब्लड कल्ट के अंगेस्ट है तो उनसे जरूर मुझे अपनी असली ताकत छुपा के रखनी होगी। उसके बाद मूरोंग बी को देखते हैं जो चलते चलते रुक जाता है, फिर कहता है, हम मैडम गू के पास पहुंच गए हैं तो फिर अपना टाइम एंजॉय करो। ये बात सुनकर ली और यू उस गेट को खोलकर अंदर चले जाते हैं। फिर ली बोलता है, यहाँ पे कोई है क्या? तभी ली को उस रूम के अंदर से कुछ बेकार सी स्मेल आती है जिसका वो नाक बंद कर लेता है और अपने मन में कहता है, इंसान की स्मेल और भी ज्यादा तेज हो गई है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे यंग एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर जोरों से बह रही है। तभी सामने से आवाज आती है कि तुम्हारा यहाँ पे स्वागत है। उसका नाम मैडम गू को देखते हैं जो चेयर के ऊपर बैठी होती है और कहती हैं, तो तुम दोनों फेमस वन शॉट बंडर लेडी जिन हो और गोंगडोंग का नॉर्मल से थोड़ा अलग बिहेवियर वाला यंग हीरो ली। फिर ली घूरते हुए बोलता है, ये औरत थी मैडम गू है, ये उम्मीद से ज्यादा बदसूरत है नहीं, सिर्फ ऑर्डिनरी है। मैडम गू ली और यू को बैठने के लिए कहती हैं और कप के अंदर टी डालते हुए कहती हैं, मैंने यंग मास्टर मूरोंग से सुना था कि ये यंग हीरो अल्कोहल को अवॉइड कर रहे हैं, इसीलिए मैंने अल्कोहल की जगह चाय तैयार की है, प्लीज थोड़ी सी टेस्ट कीजिए। इतना बोलकर ली के साइड कप कर देती है। फिर ली उस टी के कप को ले लेता है और उसको देखते हुए अपने मन में कहता है, ये क्लियरली चाय है। ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसके अंदर जो चीज है वो चाय पत्ती लग रही है, लेकिन लगता है इसके अंदर सेक्सुअल डिजायर बढ़ाने वाली कोई चीज डाली गई है, वो भी बहुत ही कम मात्रा के अंदर मिलाई गई थी। सच कहूँ तो मुझे ये देखकर थोड़ा रिलैक्स मिला। सेक्सुअल डिजायर को डिटॉक्स करने के लिए या कोई स्पेशल डिटॉक्स मेथड पता होना चाहिए, या फिर दवाई यूज करनी होती है, या फिर डुअल कल्टीवेट यूज कर इसे खत्म किया जा सकता है। ईस्टर्न ब्यूरो के एजेंट के रूप में मैंने फील्ड ऑपरेशन के लिए सेक्सुअल डिजायर डिटॉक्सिफाई सीखी थी, लेकिन मेरे सीनियर ब्रदर ने नहीं सीखी थी। मिशन की वजह से हम पीने से मना नहीं कर सकते। तभी मैडम गू इशारे से ली से कहती है कि इसे पियो। तभी ली अपने मन में कहता है, इसीलिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, बस इस गंदगी को निकाल कर मेडिसिनल इफेक्ट को एब्जॉर्ब करना
है। तभी ली चाय की एक सिप पीते हुए यू से माइंड की टेलीपैथी से बात करते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर लगता है चाय में ड्रग्स है, इसीलिए मैं इसको पी जाऊंगा और तुम्हें मना कर देना चाहिए। ये बात सुनकर यू कहती है, जूनियर ब्रदर। पर ली ने तब तक चाय पी ली होती है और कप को नीचे रखते हुए हंसते हुए बोलता है, ये चाय काफी अच्छी है पर मिस जिन को तो फास्टिंग शुरू कर देनी चाहिए, इसीलिए मैं बाकी चाय भी पी लेता हूँ। फिर मैडम गू कहती हैं, तुम दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लगते हो, ये सच में एक परफेक्ट जोड़ी है आदमी और औरत की। ये बात सुनकर ली कहता है, आपको शुक्रिया, और वो दूसरे चाय का कप भी पी लेता है। फिर मैडम गू कहती है, मैंने सुना है कि यंग हीरो हेवन के अंदर बेस्ट प्लेजर एक्सपर्ट बनने के लिए कम्पीट करते हैं और शान के मामले में लड़की की ब्यूटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसके बाद हम ली को देखते हैं जिसने दूसरे कप की चाय भी पी ली होती है और अपना मुंह पहुंचते हुए बोलता है, बादल और बरसात की खुशी रिफाइंड प्लेजर का शुरू और अंत दोनों है, ऐसा कहा जा सकता है। इतना बोलकर ली अपने मन में कहता है, ये क्या है, मुझे उल्टी सी फील हो रही है। ये बात सुनकर मैडम गू कहती है, तुम्हारी बातें वाकई सच हैं। इतना बोलकर हंसते हुए अपने कपड़े उतारते हुए बोलती है, तो फिर अब से हम तीन, मैं तुम और मिस जिन, हम साथ में बादल और बरसात का मजा लें। उसके बाद यू को देखते हैं जो टेलीपैथी से ली से बात करते हुए कहती है, जूनियर ब्रदर तुम सिग्नल कब दोगे। उसके बाद ली को देखते हैं जिसके ऊपर उस चाय का कुछ ज्यादा ही नशा चढ़ गया होता है और कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। तभी यू ली को हिलाती हुए कहती है, यंग मास्टर। ये सीन देखकर मैडम वो हंसते हुए बोलती है, लगता है दवाई का इफेक्ट फाइनली दिखने लगा। ये बात सुनकर ली अपने सीट से खड़े होकर एकदम शौक में बोलता है, क्या तुमने चाय में कुछ मिक्स किया था। फिर मैडम गू खड़े होते हुए बोलती है, मैंने काफी सोचा कि किस टाइप का ड्रग्स तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, लेकिन डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए मेरे पास जो भी ड्रग्स थे मैंने वो सब मिला दिए। माउंट बेब की अंदर की गहरी गुफा से लिया गया पानी काफी कमाल का है, समझे। इतना बोलकर हंसने लगती है जोरों से। ये बात सुनकर यू तो शौक हो जाती है और ली गुस्से में अपने मन में कहता है, माउंट बैक हॉन्सॉन सेक्ट को प्यूरिफाई करने से पहले क्या उन्होंने ब्लड एनर्जी से गंदा पानी निकाल लिया था। तो जो लोग चेंडोंग गैदरिंग में इतने बुरे लोग थे तो वो इसीलिए थे कि उन्होंने ब्लड एनर्जी वाले पानी में ड्रग्स मिलाकर पिया। इतना कह ही पाता है तभी उसको छाती में बहुत तेज से दर्द होने लगता है। तभी ली अपने छाती पे ऊपर हाथ रखते हुए कहता है अपने मन में, ये ड्रग के लेवल से भी ज्यादा ऊपर है, ये एक नारकोटिक है। अच्छा है सॉर्ड एम्प्रेस ने हॉन्गसॉन्ग को प्यूरिफाई कर दिया, वरना पूरी सेंट्रल पेन खतरे में पड़ जाती। इतना बोलकर ली हंसते हुए बोलता है, क्या तुम्हारा इरादा था एक यंग लड़की को ड्रग्स देना और उसकी वर्जिनिटी चुरा लेना। बुरा और बूढ़ा लगने के बजाय तुम्हारी और भी ज्यादा बुरी सोच है। इतना बोलकर ली उस टेबल को उठाकर साइड में फेंक देता है, जिसके वजह से मैडम गू थोड़ी पीछे चली जाती है। अभी ली चिल्लाते हुए बोलता है, सीनियर ब्रदर अभी। ये बात सुनकर यू भागते हुए आती है मैडम गू को पंच मारने के लिए और पंच बनाकर अपने मन में कहती है, तुमने मेरे जूनियर ब्रदर के साथ ये सब किया, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती। इतना बोलकर वो पंच मैडम गू को मार देती है, पर मैडम गू बड़े इजीली इस पंच को डिफेंस कर लेती है और हंसते हुए बोलती है, तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। इतना बोलकर वो अपने कपड़े से यू का हाथ बांध देती है और उस कपड़े को घुमाकर यू को जमीन में पटक देती है और उस कपड़े को खींचते हुए हंसते हुए बोलती है, तुम गिव अप क्यों नहीं कर देती और क्लाउड और रैन के मजे में खुद को डुबा देती। ये बात सुनकर यू उठ के बैठ जाती है और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोलती है, इतनी ताकत के साथ तुम मुझे रोक नहीं सकती गू। इतना कहकर यू उस कपड़े को अपने साथ खींचते हुए अपने मन में कहती है, मैं ये पक्का कर दूंगी कि तुम अपना बदसूरत चेहरा कभी दोबारा ना दिखा पाओ। इतना बोलकर वो उस कपड़े को अपनी साइड खींच लेती है, जिसके वजह से गू यू के साइड आने लगती है और यू इस मौके का फायदा उठाकर अपनी कोनी से गू के नाक में मार देती है, जिसकी वजह से उसके नाक से खून निकलने लगता है। पर गू अब भी चुड़ैलों की तरह हंस रही होती है और यू को अपने हाथों से पकड़ लेती है और अपने कपड़ों से उसे पूरा बांध देती है और हंसते हुए बोलती है, मैं औरतों के साथ भी इंटीमेट होना पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें शुरू से सिखाऊंगी कि मजे कैसे करते हैं। इतना बोलकर अपने मुंह से कुछ पॉइजन सा यू के मुंह में डालने लगती है और यू बड़े मुश्किल से अपने आप को गू से छुड़ा पाती है और पीछे चली जाती है और उस पॉइजन का असर यू के ऊपर होने लगता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर गिर जाती है और कहती है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। यू की ऐसी हालत देखकर गू हंसते हुए बोलती है, तुमने सीधा ही मेरा ड्रग्स इनहेल कर लिया है, तो अगर आज तुम क्लाउड और रेन की खुशी एंजॉय नहीं करती तो तुम्हारा QI और ब्लड फट जाएगा और तुम मर जाओगी। मैं ये पक्का कर दूंगी कि तुम एक भी इंच हिल नहीं पाओगी। इतना बोलकर वो अपने कपड़े से कुछ करने वाली होती है, तभी कोई कहता है। ये बात सुनकर ली कहता है, ये तुम कैसे डिसाइड कर सकती हो। उसके बाद हम ली को देखते हैं जो बड़ी स्पीड में गू के पास पहुंच जाता है उसको पंच मारने के लिए और उसके फेस में एक जोर से पंच मारता है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाके गिरती है और मुंह में पत्ती चबाते हुए बोलता है, जो मरने वाला वो तुम हो,
तुम हो पागल औरत। फिर गू उठते हुए अपने मन में कहती है, कैसे कैसे लीच ऑल्सो, उसे तो अब तक हेलुसिनेट में भटकना चाहिए था। फिर लीच ऑल्सो हमें बताता है कि वो ठीक कैसे है। मैं अपने सीना बिरदर का वेट करते हुए मैं एक दवाई की दुकान पर रुक गया और ऐसे ही मन में आया वहाँ हार्ट टाइप की मिलने वाली दवाई खरीद ली। फिर ली हाफते हुए अपने मन में कहता है, जब तक ड्रग्स ले लिए जाएं और इम्प्योरिटी सही तरीके से निकल ना जाए जब तक मैं गिर नहीं जाता। फिर ली गू के सामने आता है और कहता है, मैडम गू, तुम इलीगल चीजें बांट रही हो और मार्शल वर्ल्ड का ऑर्डर बिगाड़ रही हो जो मुझे खुद ड्रग्स दिया गया और ये सबूत सब प्रूफ करता है। इतना कहकर ली अपने कपड़ों से एक बिसल निकालता है और दिखाते हुए बोलता है, तुम्हारी ये जुर्म सजा के लायक है। गाइस आप लोगों को पता ही होगा ये बिसल मॉन्ग ने दी थी और कहा था अगर तुम दोबारा किसी चीज में फंस जाओ तो इस बिसल को बजा देना। फिर ली ये बात सोचकर उस बिसल को बजा देता है। उसके बाद हमें पैलेस के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है रेड बाल वाली। ये और कोई नहीं न्यूंग होती है और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची होती है। तभी न्यूंग कहती है ये आवाज। फिर ली उस बिसल को बजाने के बाद अपने मन में कहता है, हेवन और अर्थ सोसाइटी आ रही है। और इसी के साथ हमारा यहीं पे एपिसोड होता है खत्म। ओके गुड बाय, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।